नमस्कार, मैं अभिषेक। धरती गोल है या अंडाकार? कई लोग इसे स्फेरिकल भी कहते हैं, यानी फुटबॉल जैसा। पर क्या सच में अर्थ का शेप स्फेरिकल है? देखिए, ऐसा है, धरती गोल या सर्कुलर बिल्कुल नहीं है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल अगर आप बोलते हैं तो थोड़ा सही भी है, लेकिन ये भी पूरा सही नहीं है। एक्चुअली अर्थ के शेप को जियोइड कहते हैं। जियोइड संतरे के आकार जैसी वस्तु को कहते हैं। ऑरेंज, संतरे यानी ऑरेंजेस, जैसे ऑरेंज या संतरे के ऊपर का और नीचे का जो भाग होता है वो थोड़ा चपटा होता है। ठीक वैसे ही हमारी पृथ्वी के पोल्स का शेप भी चपटा है, तो इसीलिए आप संतरे की तरह समझ सकते हैं। इसी शेप को जियोइड कहते हैं। तो पहले के दिनों में समुद्री यात्रा करने वाले जो लोग थे वो ये मानते थे कि धरती फ्लैट है, लगभग टेबल की तरह, और अगर वो धरती के आखिरी छोर पे जाएंगे तो समुद्र के अथाह सागर में गिर जाएंगे। हालांकि ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये पता कैसे चला कि धरती का शेप जियोइड है? धरती पे रहते रहते आप कैसे पता लगा पाएंगे? या कम से कम स्फेरिकल है, इस बात का भी कैसे स्पष्टीकरण मिला? चलिए, तो एक्चुअली स्फेरिकल शेप चूंकि समुद्रों की वजह से ढका भी रहता है तो पता नहीं चलेगा। किसी जगह पे अगर पानी भरा है तो आप कैसे चेक कर पाओगे कि वहाँ पे गड्ढा है या ऊंचाई है? नहीं पता चलता। तो इस वजह से भी धरती के स्फेरिकल शेप का अनुमान लगाना मुश्किल है। खैर, चलिए इसके प्रूफ्स के बारे में बताता हूं कुछ। सबसे पहला प्रूफ है सर्कमनेविगेशन ऑफ द अर्थ, यानी अगर आप धरती का पूरा चक्कर लगाएंगे तो वही पहुंच जाएंगे जहां से शुरुआत किया था। पहली बार साल 1519 से 1522 के बीच पोर्चुगीज एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगलन ने इस बात को प्रूव किया था। कोई भी समुद्री यात्री को कभी कोई अंत नहीं मिला। अगर वो चल रहे समुद्र में तो चलते जा रहे, कभी कोई अंत ही नहीं मिला। बस यात्रा करते करते फिर वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। चाहे फर्डिनेंड मैगलन हो, कोलंबस हो या वास्को डी गामा हो, किसी को कभी कोई अंत नहीं मिला। तो स्फेरिकल होना इस बात से थोड़ा बहुत सिद्ध होता है, लेकिन जियोइड होता है ऐसा नहीं। जो जियोइड होना इस बात से सिद्ध होता है कि इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा जो धरती की है, पृथ्वी की है, उसकी जो परिधि है यानी सर्कमफेरेंस जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, वो पोल्स की तुलना यानी ध्रुव पे अगर जाएंगे तो ध्रुव की अपेक्षा जो है वो बहुत ज्यादा है। यानी जो धरती के इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के पास जो परिधि है वो बहुत ज्यादा है। वो लगभग 24,897 मील है। लेकिन जब आप ध्रुव पर चले जाएंगे यानी पोल्स पर चले जाएंगे, चाहे नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो सर्कमफेरेंस घटकर केवल 83 मील 83 माइल्स रह जाता है। और सिर्फ ये बात सर्कमफेरेंस से ही नहीं है, डायमीटर पर भी है। चूंकि सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है 2πr। सिंपल सर्कल का आप अगर निकालते हैं तो उसमें r तो है ही, रेडियस त्रिज्या, और डायमीटर जो होता है वो 2r होता है, यानी रेडियस का दुगना। तो डायमीटर में भी यही खेल है। तो डायमीटर यानी व्यास जो होता है, धरती का इक्वेटर के पास जो डायमीटर है वो 7,926 मील है। लेकिन जो पोल्स है, पोल्स के पास अगर आप चले जाएंगे तो ये घटकर केवल 26 मील्स हो जाता है, 26 माइल्स हो जाता है। तो इससे स्फेरिकल होने की तो बात सिद्ध होती ही है, साथ ही साथ जियोइड यानी संतरे जैसी होने की भी बात स्पष्ट होती है। हालांकि पूरी तौर पर नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ हद तक तो ये बात सिद्ध हो जाती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रूफ आता है, दूसरे प्रूफ पर आते हैं। पहला प्रूफ हो गया सर्कमनेविगेशन ऑफ द अर्थ। सेकेंड प्रूफ है द सर्कुलर होराइजन, यानी कि आप अगर किसी समुद्री जहाज के डेक पर खड़े हो या किसी ऐसी जगह पे खड़े हो जहां पर काफी फ्लैट जमीन हो, बहुत कोई बिल्डिंग्स वगैरह नहीं हो, तो आप देखेंगे कि जो क्षितिज है, क्षितिज जिसे आप होराइजन कहते हैं, यानी जो आसमान आपको लगता है ना ऐसे झुका हुआ, इस तरह से लगता है कि वो नीचे आसमान जा रहा है। एक गाना भी है पुराना, सुहाना सफर, उसमें एक लाइन भी आती है, वो आसमान झुक रहा है जमीन पर। तो वो आसमान जो ऐसे झुकता है ना नीचे की तरफ, होराइजन जिसे आप कहते हैं, वो आप देखेंगे उल्टे कटोरी की तरह है, वो ऐसे उल्टा सर, और वो स्फेरिकल होता है। तो सिंपल सा आपको दिखेगा, उल्टे कटोरी जैसा दिखेगा आसान भाषा में अगर कहूँ तो आप और सीधे आप जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे ना, वो हाई एल्टीट्यूड्स पर, तो होराइजन यानी क्षितिज का जो दायरा है ना वो बढ़ता चला जाता है। अगर आप नीचे खड़े रहेंगे तो वो आपको जो क्षितिज है वो होराइजन छोटा दिखेगा, थोड़ा ऊपर चले जाए तो और बड़ा दिखेगा। आप हवाई जहाज से देखेंगे ना तो वो बहुत बड़ा होराइजन ऐसे दिखता है, वो गोल। और ये सिर्फ एक किसी गोल वस्तु के साथ हो सकती है, किसी फ्लैट वस्तु के साथ तो ये संभव नहीं है। ये गोल वस्तु में ही ऐसा होता है कि जो उसका होराइजन है वो धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता चला जाता है। तो इस बात से ये प्रूफ होता है कि धरती का जो शेप है वो
स्फेरिकल है और जियोइड है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रूफ की बात करता हूँ। हालांकि अगला जो प्रूफ है वो काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि समुद्री यात्रा करने वाले लोगों ने अक्सर महसूस किया होगा, जो भी समुद्री यात्रा करते हैं, या फिर कम से कम अगर आप किसी ऐसे जगह पे चले जाएं जहाँ पे जहाज़ आता हो, बड़े बड़े जहाज़ जहाँ पे आते हों डेक्स पे, सॉरी शिप का डेक नहीं, क्या कहते हैं उसे, जो बंदरगाह होता है, बंदरगाह पे अगर आप जाएंगे बंदरगाह पे, तो जब काफ़ी दूर से जब कोई जहाज़ आ रहा होता है समुद्र में दूरी से आता हुआ आपको कोई जहाज़ अगर दिखेगा, तो पहले आपको उसका मास्ट का जो टॉप है, यानी जो झंडा लगा होता है ना, उसका ऊपर का हिस्सा पहले दिखेगा, आपको पूरी शिप एक साथ नहीं दिखेगी। और धीरे धीरे वो जो है वो फिर समझिए वो इस तरह से होता है, पहले आपको ये हिस्सा दिखेगा, फिर वो ऐसे होता है, फिर आपको वो नीचे का हिस्सा दिखेगा, और फिर नीचे का हिस्सा दिखने के बाद पूरा जहाज़ आपको फिर वो ऐसे दिखता है। तो पहले आपको मास्ट का टॉप दिखेगा, फिर हल दिखेगा, हल कहते हैं पीछे के हिस्से को, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि धरती जो है वो स्फेरिकल है, क्योंकि अगर धरती फ्लैट होती तो एक साथ आपको वो जहाज़ दिखता और एक साथ अचानक से गायब हो जाता, बट ऐसा है नहीं। पहले आपको आगे का हिस्सा जो ऊपर झंडा वगैरह अगर लगा हुआ है, तो वो पहले आपको झंडा दिखेगा, फिर वो झंडे की डंडी आपको धीरे धीरे बड़ी होती दिखती है, और फिर वो जहाज़ का नीचे का हिस्सा फिर हल दिखता है। तो इस बात से भी सिद्ध होता है। तो शिप्स विजिबिलिटी कुछ उन पुराने प्रूफ्स में है जो शुरुआती समय में धरती के गोल होने के जो दावे हैं उसकी पुष्टि करता था। इस पूरे फेनोमेनन को शिप्स नेविगेशन कहते हैं। आप अगर ज्योग्राफी की किताब पढ़ेंगे तो इसमें शिप्स नेविगेशन कहा जाता है इसको। थक गए क्या? अभी और भी कारण है, थकिए नहीं, अभी बहुत पढ़ना है, जीतना है, काफ़ी मेहनत करनी है। तो आगे कुछ और प्रूफ्स आपको मैं बताता हूँ। तो अमेरिका में जब आप ये आपने अक्सर ये सुना होगा कि अमेरिका में जब रात होती है उस वक्त इंडिया में दिन रहता है। ये तो सब जानते हैं, क्योंकि ऐसा धरती के रोटेशन की वजह से होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो धरती पे वो क्षेत्र जो एक ही लॉन्गिट्यूड पर है, वहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त एक साथ होना चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि आर्कटिक सर्कल में सूर्य देर से दिखाई देता है और भारत में पहले? इसके पीछे भी धरती के जियोइड होने का ही कारण है। अगर धरती फ्लैट होती तो पूरे पृथ्वी पर एक साथ सूर्य होता और एक साथ सनसेट होता, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त, सनराइज और सनसेट एक साथ होता। लेकिन चूंकि धरती जियोइड है, इसलिए सनराइज और सनसेट पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइम पर होता है, ठीक है। तो GMT के हिसाब से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, आप अगर उसको चेक करेंगे तो ये तो क्लियर हो जाता है कि हर जगह अलग अलग है। खैर, ये कुछ 4 ऐसे प्रूफ्स थे, ठीक है। तो ये कुछ 4 ऐसे प्रूफ्स थे: सर्कमनेविगेशन, शिप्स विजिबिलिटी, द होराइजन, और ये जो फाइनली आपको जो मैंने बताया, ठीक है, जो अलग अलग टाइमिंग पे हर जगह जो सनराइज होता है और सनसेट होता है। ये 4 प्रूफ हैं। खैर, ये कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुरूप है, यानी पुराने जो कंटेम्प्ररी बिलीव्स थे कि अर्थ जियोइड है या स्फेरिकल है, उसके ये प्रमाण थे। अब आते हैं कुछ मॉडर्न वेज पर, जिसे अर्थ के जियोइड या राउंड होने पर और ज़्यादा पकड़ बन गई इस इन बातों से। साइंटिफिक थोड़े एविडेंसेस उन बातों पर आते हैं। लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। हर किसी ने देखा है जब चांद पर पृथ्वी की छाया बनती है, तो कुछ लोग इसे अपशकुन भी मानते हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, वही ये जनरल फिजिकल फेनोमेनन है, ठीक है, होता ही है। तो चंद्र ग्रहण के समय जब पृथ्वी की छाया बनती है तो वो गोल होती है। क्या कभी आपने किसी चतुर्भुज की छाया गोल देखी है? नहीं ना, ऐसा होता भी नहीं है। तो गोल चीज की छाया भी गोल ही बनेगी। बेसिक फिजिक्स। तो बेसिक फिजिक्स ने जब तरक्की की और गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप से एस्ट्रोनॉमिकल यानी खगोलीय पिंडों को देखना शुरू किया, तो एक चीज और पता चली। लगभग जितने भी खगोलीय या प्लैनेटरी बॉडीज दिखे हैं, जैसे चांद, सूर्य, प्लैनेट, या ये सबके सब स्फेरिकल थे। तो सब स्फेरिकल है तो अर्थ एक्सेप्शन तो हो नहीं सकता, अर्थ भी स्फेरिकल ही होगा। तो ये भी एक प्रूफ है, यानी 2 और प्रूफ हो गए। लूनर एक्लिप्स, यानी जब चंद्र ग्रहण होता है तो जो धरती की छाया बनती है वो भी गोल बनती है। और सेकंड हो गया कि जब गैलीलियो ने प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स को देखना शुरू किया, तो वो सबके सब लगभग गोल ही थे, चाहे चांद हो, सूर्य हो। तो इस वजह से अर्थ एक्सेप्शन नहीं हो सकता, तो अर्थ भी स्फेरिकल ही होगा। तो जियोइड बोलना ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट है। और ठीक है,
अपने आपने अक्सर रोड बनाते वक्त या लंबे ब्रिजेस बनाते वक्त सर्वेयर मशीन्स को भी देखा होगा, कभी सोचा है इसके काम को? सर्वेयर मशीन्स का असली नाम थियोडोलाइट है और इसका काम धरती के लेवल के अनुसार पोल्स की ऊंचाई रखना है, नहीं तो पोल्स छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे अगर किसी फ्लैट टेबल पर आप पेंसिल को खड़ा करेंगे तो अगर पेंसिल एक साइज की है तो उनका टॉप लेवल भी एक ही रहेगा, लेकिन अगर इन पेंसिल्स को आप किसी फुटबॉल पर लगाएंगे या फिर किसी ग्लोब पर लगाएंगे तो एक साइज के पेंसिल्स होने के बाद भी जो उनका टॉप लेवल है ना वो छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो सेंटर में है वो लंबा दिखेगा और जो आगे की तरफ है वो छोटा दिखेगा और जो पीछे की तरफ है वो भी थोड़ा छोटा दिखेगा। तो इस पेंसिल के साइज के होने के बाद भी छोटी बड़ी रहेगी। यही धरती के साथ भी होता है। जब लंबे पुल का निर्माण होता है तो थियोडोलाइट की मदद से सही लेवल पर अरेंज कर पोल्स के साइज में इंक्रीमेंट करते हैं ताकि धरती के गोल होने की वजह से पुल लेवल जो है वो अनसिमेट्रिक ना हो जाए। भाई साहब ये तो सब के सब थोड़े थ्योरेटिकल हैं, मतलब आप इसको फिजिकली देख तो रहे हैं बट इसको आपको थोड़ा प्रूव भी करना पड़ता है। लेकिन सबसे प्रैक्टिकल और सबसे क्लियर इस बात से हुआ जब इंसान चांद पर गया। अपोलो मिशन के बाद जब इंसान चांद पर गया और चांद से पृथ्वी की फोटो खींची तब ये बात एकदम स्पष्ट हो गई कि पृथ्वी गोल है, जियोइड है, ज़्यादा बोलना सही है। सो अपोलो मिशन पर आप मेरी वीडियो अपोलो 13 देख सकते हैं, द मोस्ट डेंजरस स्पेस मिशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो ये सारे प्रूफ्स थे जिससे हम ये तय कर पाते हैं कि धरती स्फेरिकल है। सरकम नेविगेशन ऑफ अर्थ यानी धरती का पूरा चक्कर लगाना, ठीक है, ये पहला हो गया। शिप्स विजिबिलिटी, द होराइजन हो गया तीसरा। चांद से ली गई फोटो भी हो गई, ठीक है। सर्वेयर वाला जो थियोडोलाइट मशीन्स होती हैं उसमें जो पुल को हम चेक करते हैं वो वाली एक हो गई 5। और ल्यूनर एक्लिप्स हो गया 6, ल्यूनर एक्लिप्स से भी हम चेक करते हैं। और मास्ट जो शिप जब हमारी तरफ आता है तो जो उसका टॉप और बेस लेवल बैक लेवल बाद में दिखता है वो 7वां। तो ये 7 प्रूफ्स हैं जिससे हम ये पता लगाते हैं कि अर्थ का जो शेप है वो जियोइड है ना कि सर्कल है, ठीक है। तो ये सारे प्रूफ्स थे। खैर बस आज के लिए इतना ही। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो या शिकायत करनी हो तो कमेंट बॉक्स में करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।